हेलो एंड वेलकम बैक। लवर्स ओरेकल कार्ड एंड लव इनफाइनाइट कार्ड से क्या लव निकल कर आ रहा है? लव एनर्जी, कलेक्टिव लव एनर्जी कह सकते हैं, एंड ये भी कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी। किस तरह की एनर्जी आपके लिए निकल कर आती है? आपका पर्सन क्या चाहते हैं आपके लिए? कुछ रिकन्सिलिएशन वाली बात दिखाई देती है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो क्या रियली रिकन्सिलेशन के लिए कुछ बात दिखाई देती है कि नहीं? आपने उनको ब्लॉक किया, या आप नाराज़ हैं उनसे, या वो नाराज़ हैं? वो सारी चीज़ें इसमें निकल कर आ ही जाएंगी। और लवर्स ऑरेकल से देखेंगे कि लव रिलेशनशिप आपका नेक्स्ट किस मोड पर जाने वाला है। क्या बात दिखाई देती है? क्या रियली आप आगे बढ़ने की तरफ हैं या नहीं? कोई भी ले लेते हैं। यस, Sacred Union. Yeah. Oh, oh, oh. Wow. So, bottom of the deck. Yes. A message for you. Your partner is thinking, partner or person. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. फर्स्ट मैसेज ही आपके लिए आई लव यू वाला आ गया। उन्होंने चाहे कभी कहा हो, कन्फेस किया हो, चाहे नहीं, हो भी सकता है किया भी हो, डेयरिंग पर्सन भी हो सकते हैं। यस, इसीलिए उनका मैसेज आप तक पहुंच गया है। और अगर नहीं भी किया उन्होंने कन्फेस, तो ये हो सकता है कि आप फील करते हो, आपने कोई ड्रीम देखा हो कि वो सपने में कुछ इस तरह से आपको बोल रहे हैं। हार्ट शेप देखते हो, बादलों में देखते हो, या कई बार रोटी, भागरा, खाकरा और पराठे में आप, हो सकता है हार्ट शेप बन जाता हो आपका। कुछ इस तरह की बात दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, मुझे फील हो रही है। सो यस, पर्सन आपका क्या कहते हैं, तुम्हारा और मेरा अजब गजब रिश्ता है। ना पास आ पाते हैं, ना दूर जा पाते हैं। रब की क्या मर्जी है पता नहीं। कुछ ऐसा है कि दूरी बनी हुई है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ ऐसा है जिसमें कि शायद आपने दूरी बनाई है या उन्होंने दूरी बनाई है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या अभी समय ठीक नहीं चल रहा, सिर्फ ये मान सकते हैं, जिस वजह से ये कह रहे हैं ना तो हम पास आ पा रहे हैं, ना दूर जा पा रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए क्या बताता है? हार्ट्स, हार्ट्स, हार्ट शेप बहुत सारी हैं। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव and accept each other as you are and your relationship will magically transform. कहीं ना कहीं बात ऐसी हुई है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर दिया गया है। हाँ, तुम भी तो ऐसे, तुम्हारा पास्ट ऐसा, तुमने ऐसा क्या किया, या तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता टूटा, या समथिंग, कहीं ना कोई कुछ क्रिटिसाइज हो गया हंसी मजाक में, या यूं ही जैसे बोल देने वाली बात होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कम से कम बोलना चाहिए। और बल्कि उल्टा ये हो जाता है, समाज में ये बोलते हैं, अरे हम तो इससे प्यार करते हैं ना, तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, अब इसको कुछ भी बोल देंगे, जो मुंह में आया वो बक देंगे। तो वो तो बकना हो गया ना, वो कुछ भी बोलना। तो हम तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरह से मजाक कर सकते हैं, लेकिन जब हर्ट होता है तो फिर इसी तरह से दूरी आ जाती है। इसीलिए जब किसी को डीपली आप लव करते हैं, कम से कम बोलें, और सोच समझ के बोलें। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हैं और हर्ट नहीं करना चाहते हैं, कि भाई आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ बिकॉज ही और शी इज माई सोल। मैं खुद को कैसे हर्ट कर सकता हूँ या क्रिटिसाइज कर सकता या सकती हूँ? सो आपके लिए गाइडेंस ये भी आ रही है कि एक दूसरे को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें। मैरिड, अनमैरिड, शक्ल जैसी भी हो, कुछ भी हो, शक्ल, अकल पढ़ाई लिखाई, स्किन कलर, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फीलिंग मेन चीज़ है। फीलिंग, फील क्या किया आपने अपने पार्टनर के साथ रहते हुए, आप क्या फील करते हैं, मेन चीज़ ये है। डू नॉट क्रिटिसाइज देम। और आपका पर्सन क्या बोलते हैं? हाँ, बिछड़ते समय तुम्हारे आंसू और खामोशी सब बयां कर गए। यू कांट बी रिप्लेसेबल। ओ माई गॉड, जैसी एनर्जी कैच होती है, चैनलाइज होती है, वैसे ही कार्ड्स कैसे आ जाते हैं। आई मीन टू से दैट आप दोनों बिछड़े हैं वाकई।
कोई एक बहुत बड़ा सेटबैक जैसा हुआ है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर दिया गया है, या एक दूसरे को किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग करके या मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और लोगों में क्रिएट करके आप दोनों को अलग कर दिया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब हम दोनों अलग हो रहे थे तो तुम्हारे आंसू और तुम्हारी खामोशी वो प्यार को बयां कर गई है। यू कांट बी रिप्लेसेबल। आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी और के थ्रू। हार्ट अगेन। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Actually, yes, it is this. This is true and this is fact. जो हम कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाते नहीं हैं एक्चुअली। हम अपने कर्मास को लेके जाते हैं। कर्मा क्या होता है? मेमोरीज। और मेमोरीज कहाँ रहती है? सोल में। और वही सोल फिर नेक्स्ट बर्थ में आ जाती है, किसी भी जाति में आ जाती है, किसी भी एज में आ जाती है, किसी भी जेंडर में आ जाती है। इसीलिए तो सोल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है बहुत ही ज़बरदस्त रूप से। तभी हम कहते हैं ना, वी आर शेयरिंग द सेम सोल। सेम सोल का मतलब होता है सेम सोल मेमोरीज, कि हाँ पास्ट लाइफ में हमारी कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरीज रही होंगी, जिस वजह से इस लाइफ टाइम में जस्ट आई कांटेक्ट हुआ और इतना ज़बरदस्त इंटेंस पुल फील हुआ। यस इसीलिए इसीलिए वही बात है, जब आप किसी को प्रेम करते हैं ना, उससे कम से कम बोलें, ताकि आपके शब्द किसी के दिल को छलनी ना कर दें। मतलब आपके ही पार्टनर को, आपके ही लवर को। क्योंकि कहते नहीं है कि मुंह से निकला हुआ हर शब्द बाण की तरह होता है। मजाक में क्रिटिसाइज कर दिया, मजाक में कुछ कर दिया, वो मत कीजिए। कुछ भी बोल देना वो अच्छी बात नहीं है। आपकी जुबान पे माँ सरस्वती बैठती हैं। आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं यूनियन फील करते हैं। यूनियन शब्द या रीयूनियन शब्द कहीं लिखा हुआ देखते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के मिलन शब्द, यूनियन शब्द, रीयूनियन शब्द दिखाई देता हो। डीप लव, इस तरह के कुछ ऐसे जुमले या वर्ड्स आपको दिखाई देते हो, कंबाइंड वर्ड्स, या इस तरह के मीटिंग सीन्स दिखाई देते हो। सेक्रेड यूनियन, यस, एक पवित्र बंधन है, ये पवित्र यूनियन है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप, फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। इट्स अ रियली सेक्रेड एंड ट्रू ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक सेक्रेड यूनियन, लवर्स एनर्जी, लव इनफाइनेट एंड लवर्स ओरेकल से एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम वाला यूनियन दिखाई दे रहा है। एक सेक्रेड कनेक्शन वही होता है। इसमें चाहे आप मैरिड, डिवोर्सी, विडोज कुछ भी हो, दोनों ये लेबल्स हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन बना है ये एक सेक्रेड कनेक्शन बना है। और कहीं ना कहीं फिजिकल लॉन्गिंग भी रहती है, एक इच्छा रहती है, नॉट ओनली सेक्स की, बट कि एक डीप हग मिल जाए, गले लग के रो लें, दोनों जम के रो लें। वो वाला फीलिंग आपको आता होगा कि अपने पार्टनर से टाइटली हग करके खूब रो लें। बस इतना मौका मिल जाए इस जीवन में। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। अभी कार्मिक लोगों से निपट रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा दूर हूँ। तीनों एनर्जीज दूर रहने वाली, सेपरेशन वाली, थोड़ा टाइम मांगने वाली, थोड़ा एक दूसरे को समझने वाली, थोड़ा एक दूसरे की खामोशी को समझने वाली, दूर जाने से दुखी होने वाली एनर्जी। क्योंकि कार्मिक, जब आप दूर होते हैं ना, तो आप अपने कार्मिक पैटर्न से भी जूझ रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। कार्मिक लोगों से भी जूझ रहे होते हैं और उनको रिलीज कर रहे होते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं या फॉरगिवनेस की तरफ जाते हैं कि नहीं? तो वही चीज़ है। कार्मिक लोगों से निपट रहा हूँ या रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी की बात है।
तो टाइम एंड स्पेस दीजिए आपके पर्सन को। वन मोर कार्ड, सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। जो कि अभी तक वो आपको हो सकता है अभी तक बताया नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत ही सीक्रेट एडमायरर हैं वो आपके। सीक्रेटली वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। आपका लुक, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ वॉकिंग, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका वे ऑफ डिलीवरिंग योर मैसेजेस, वे ऑफ कन्वेइंग योर डीप मैसेजेस, और योर साइलेंस, आपकी डीप खामोशी और आंसू, वो सब बयां कर गए। तो वो सारी चीज़ों पर फिदा है ये, फिदा फुली। वाओ, ब्यूटीफुल। तो कार्मिक लोगों से तो जूझ रहे हैं, और अगर कार्मिक लोग आपके जीवन में नहीं है, आपने रिलीज कर दिए हैं, तो उनका चल रहा है, चलने दीजिए। आप अपना रिलैक्स रहिए। आपको सीक्रेटली उनके बारे में सब कुछ पता चल ही गया। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, और आगे से कोई भी ऐसी बात हो तो ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिचुएशन मत खेलिए, क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक डीप लविंग रिलेशनशिप में एक गांठ का काम कर देता है। ब्लॉक करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जानबूझ के यूं ब्लॉक करना या तकलीफ देने के लिए करना, ये काम मत कीजिए। या जस्ट गुस्सा आ गया मुझे तो मैंने तो ब्लॉक कर दिया, खोलेंगे भी फिर आप ही, तो फिर आप अपनी नज़रों में क्यों गिरते हैं? मत कीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। आपको गाइडेंस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।